दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मार्च से लागू हो सकता है सीएए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होगा मोदी सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून मार्च से लागू करने की तैयारी है। मार्च के पहले सप्ताह में ही लोकसभा चुनाव का भी ऐलान होना है। ऐसे में सरकार आचार संहिता लगने से पहले ही ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न का शिकार होकर भारत में शरण लेने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि नागरिकता कानून को मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू कर देगी। अगली बड़ी खबर, आंदोलन के बीच किसान नेताओं में हो गई खटपट। सरवन सिंह पंधेर का बड़ा बयान, बोले दिल्ली चलो के समर्थन में नहीं था संयुक्त किसान मोर्चा। दरअसल किसान आंदोलन के बीच में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि किसानों के दिल्ली चलो के आह्वान के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में कई बैठकें हुई, लेकिन वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक मार्च निकालने के पक्ष में नहीं थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में किसानों के आंदोलन की अगुवाई की थी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हकीकत यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा और उसके सहयोगियों के साथ में दिल्ली तक मार्च के मुद्दे पर 13 बैठकें हुई हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें लगा कि उनका रुख साफ नहीं है तो हमने अन्य राज्यों में बातचीत की और कई संगठनों ने हमारा समर्थन किया। सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछले साल 10 अक्टूबर को कहा था कि उनका दिल्ली चलो से कोई भी लेना देना नहीं है। अगली बड़ी खबर, पहले राहुल गांधी को दी चुनौती, अब 15 सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। इंडिया गठबंधन से सीपीएम ने तोड़ा नाता। दरअसल दक्षिण भारत के राज्य केरल में विपक्षी गठबंधन इंडिया से सीपीएम की राहें जुदा नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीपीएम ने वहां पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनौती दी। उसके बाद अब प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी की सीट वायनाड पर पहले ही सीपीएम अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सीपीएम ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आंध्र प्रदेश के 8 विधायक किए गए अयोग्य घोषित। दरअसल आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष तमिलनैनी सीताराम ने राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी और विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की है। सीताराम ने शिकायत के आधार पर 8 मौजूदा विधायकों को उनके पदों से अयोग्य घोषित कर दिया है। सीताराम ने वाईएसआरसीपी और टीडीपी के 4 विधायकों को अयोग्य करार दिया है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी बड़ी घोषणा, जमाते इस्लामी पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया बैन। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों को जारी रखने को लेकर जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले कम्युनिस्ट कांग्रेस के युवराज को केरल से बाहर रहने की नसीहत दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा, जो कि राज्य के ही वायनाड से सांसद हैं। पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए कहा कि राज्य की वाम मोर्चे की सरकार कांग्रेस के युवराज को केरल से बाहर रहने की नसीहत दे रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि ये लोग केरल में एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन राज्य से बाहर ये सबसे अच्छे दोस्त हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केरल में बीजेपी कभी सरकार में नहीं रही, लेकिन फिर भी हमने केरल के विकास का पूरा प्रयास किया है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला, दिल्ली की 4 सीटों पर घोषित कर दिए उम्मीदवार। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने 3 विधायकों को लोकसभा का टिकट दिया है। इसके साथ ही दिल्ली से सटे हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। राज्य की अन्य 3 सीटों पर विपक्षी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली पर राज्यपाल सीवी बोस ने ममता बनर्जी को दे दिया अल्टीमेटम, कहा शेख शाहजहां को 72 घंटे में किया जाए गिरफ्तार। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को 72 घंटे में या तो गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वो अपना बेस संदेश खाली में बना लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से ये भी मांग की है कि शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की जानी चाहिए।
अगली बड़ी खबर, केरल में पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा दावा, बोले 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का होगा अपना स्पेस सेंटर। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस सेंटर होगा। उन्होंने कहा कि यह हमें अंतरिक्ष के अज्ञात विस्तार का अध्ययन करने में मदद करेगा। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की जो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व और खुशी है कि गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में उपयोग किए गए अधिकतर पुर्जे भारत में बने हैं। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को दे दिया सख्त संदेश, कहा जनता बाहर फेंक देगी तो कोई आपको देखेगा भी नहीं। दरअसल लोकसभा चुनाव से एन पहले संदेश खाली केस में टीएमसी नेताओं के कार्यस्थान और जनता के नेताओं के खिलाफ उग्र प्रदर्शन ने पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पारा चढ़ा दिया है। टीएमसी के नेता जमीन पर कब्जा करने, यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोपों को लेकर विवादों का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऐसे हालातों में जनता बाहर फेंक देगी और कोई आपको देखेगा भी नहीं। ममता बनर्जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जो लोग टीएमसी में मेरे साथ हैं वे विश्वास करें, नहीं तो घर चले जाएं या किसी और दल में शामिल हो जाएं। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए आने लगे नतीजे। कर्नाटक में कांग्रेस ने जीती 3 सीटें जबकि भाजपा को मिली मात्र 1 सीट। दरअसल राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले कर्नाटक से परिणाम सामने आए हैं जहां पर कांग्रेस के 3 राज्यसभा उम्मीदवारों को जीत मिली है। जीतने वाले उम्मीदवार अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर हैं। अजय माकन ने 47, नासिर हुसैन ने 46 और जीसी चंद्रशेखर ने 46 वोटों से जीत हासिल की है। इसके अलावा यहां पर भाजपा के नारायण बंदगे ने भी जीत हासिल कर ली है। अगली बड़ी खबर, यूपी में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने अखिलेश यादव को दे दी बड़ी माता। क्रॉस वोटिंग से बीजेपी के सभी कैंडिडेट जीते, सपा के आलोक रंजन हारे। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को बड़ी मात दे दी है। सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग से भाजपा के सभी 8 प्रत्याशी जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी के 3 में से 2 ही प्रत्याशी जीत सके हैं। तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन हार गए हैं। सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। सपा के पक्ष में भी एनडीए के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, तो वहीं बसपा के एकमात्र विधायक ने भाजपा को वोट दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा के 8 और सपा के 2 प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर है, हिमाचल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से हारी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। दरअसल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की रोमांचक जीत हुई है। वोटों की गिनती के बाद रिटर्निंग अधिकारी और विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा द्वारा भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। माना जा रहा है कि कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस चुनाव में जीत के लिए 35 विधायकों के वोट चाहिए थे। हिमाचल प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस की ओर से 40 विधायकों का समर्थन होने का दावा ध्वस्त हो गया। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट पड़े। वोटों की संख्या बराबर होने पर ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया को अपनाया गया। इसमें हर्ष महाजन विजयी रहे। 68 सदस्यीय विधानसभा में 25 विधायकों वाली बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र कांग्रेस में फिर से मच गई भगदड़। अब एक और दिग्गज नेता ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र कांग्रेस में फिर से उथल पुथल नजर आ रही है। राज्य के पूर्व मंत्री बसवराज पाटिल मुरुमकर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पाटिल 1999 से 2004 के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे थे। आपको बता दें कि बसवराज पाटिल मुरुमकर को लेकर अब चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक उनकी ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। मालूम हो कि हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। इनमें अशोक चाहड़ा, मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी जैसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, सदन से सड़क तक मुश्किलों में घिरे मनोज जरांगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले झूठे आरोप नहीं करेंगे बर्दाश्त। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी निचले स्तर तक गिरकर झूठे आरोप लगा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने मनोज जरांगे का नाम नहीं लिया, लेकिन मंगलवार को शिंदे ने विधान परिषद में ये बातें तब कही जब सदन में बीजेपी के विधायक ने मनोज जरांगे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
अगली बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस पर हत्या का आरोप लगाकर बुरे फंसे मनोज जरांगे, एसआईटी जांच के आदेश, कोर्ट ने भी दे दी खुली छूट। दरअसल पिछले कई महीनों से मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। अब खुद जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार आरक्षण कार्यकर्ता पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने मनोज जरांगे के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी विधायक आशीष सोलार द्वारा जांच की मांग उठाई जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मनोज जरांगे पाटिल के बयान पर एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के बीड जिले में बिना अनुमति के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन करने और 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क बंद करने के लिए मनोज जरांगे के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। इसको लेकर कोर्ट ने भी खुली छूट दे दी है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को मिला 8वां समन, ईडी ने 4 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से समन भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्हें 4 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल को ईडी का ये 8वां समन है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सोमवार को भी ईडी दफ्तर में नहीं पहुंचे थे। एजेंसी ने उन्हें 22 फरवरी को 7वां समन भेजकर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केजरीवाल 8वीं बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी ने कर दी बड़ी सेंधमारी, कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायकों ने बदला पाला। दरअसल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ही विपक्षी खेमे से कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक सत्ता पक्ष के पाले में आ गए। इसके साथ ही विधानसभा में पक्ष विपक्ष का समीकरण भी बदल गया। नीतीश कुमार सरकार के समर्थक विधायकों की संख्या अब 134 पहुंच गई है, जबकि विपक्ष में 108 विधायक रह गए हैं। एक पद रिक्त है। मंगलवार को विधानसभा की दूसरी पाली में विक्रम से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ और चेनारी विधायक सह पूर्व मंत्री मुरारी गौतम के अलावा आरजेडी से मोहनयाम की विधायक संगीता कुमारी सत्ता पक्ष की कतार में बैठ गईं। बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत में तीनों ने यह स्वीकार किया है कि वे बीजेपी में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नया कानून ला रही नीतीश सरकार, 5 से 7 साल की होगी सजा। दरअसल नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार और माफिया राज पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बल्कि माफिया राज पर प्रभावी अंकुश लगाने को कानून लाएगी। इससे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखकर भ्रष्टाचारियों पर गाज गिरेगी। इसके तहत भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की सख्ती और बढ़ेगी। आपको बता दें कि इसमें लगभग 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। अगली बड़ी खबर, धामी सरकार ने पेश किया 88,000 करोड़ रुपए का बजट, उत्तराखंड में लोगों को मिली बड़ी सौगात। दरअसल सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ धामी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और गाँव गरीब किसान पर विशेष फोकस किया है। पिछले साल के 77,000 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले बजट का आकार 15% तक बढ़ा दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजट के तहत 14,538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 6 शहरों में दौड़ेंगी ई बसें, पर्यटन स्थलों के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने सूबे के 6 बड़े शहरों में पीएम ई बसें चलाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने सूबे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 सीटर हवाई सेवा के संचालन को भी मंजूरी प्रदान की है। साथ ही अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 6वें वेतन का लाभ देने का अनुमोदन किया गया है। अगली बड़ी खबर, खतरे में सुक्खू सरकार, 6 कांग्रेसी समेत 9 विधायक हरियाणा पहुंचे, कांग्रेस ने लगाया किडनैपिंग का आरोप। दरअसल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार खतरे में आ गई है। यहां पर 6 कांग्रेसी समेत 9 विधायक हरियाणा पहुंच चुके हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। उधर राज्यसभा की एक सीट के लिए मतदान के बीच क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं को लेकर मंगलवार को दिन भर सियासी माहौल गर्म रहा। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके कुछ विधायक गायब हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर भाजपा पर विधायकों को किडनैप करने का आरोप लगाया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।